आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय एकता में शक्ति है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर हम मिलजुल करके रहते हैं तो कोई भी हमारा शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह भी मूल्यांकन करता है कि जिस पर मैं अटैक कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं दुश्मनी मोल ले रहा हूँ, वह ग्रुप कमज़ोर है या शक्तिशाली है। एकता होते ही वह ग्रुप शक्तिशाली बन जाता है, परिवार शक्तिशाली बन जाता है, प्रांत शक्तिशाली बन जाता है, देश शक्तिशाली बन जाता है, विश्व शक्तिशाली बन जाता है। यूएनओ एकता में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ का पालन करे तो 210 कंट्रीज सबके अंदर जो आज दुनिया को ख़त्म करने वाला ज़ख़ीरा इकट्ठा हुआ है उसको समाप्त किया जा सकता है। भविष्य में उसका निर्माण जो है नहीं हो सकता है, क्योंकि सब एकजुट होकर के एक ही बात करें कि हम सबको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से 7.8 अरब की जनसंख्या को जीना है। क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। मौत आ जाती है वो बात दूसरी है। तो फिर हम चला करके किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को उसका क्यों हनन करें। और जहाँ तक आज साम्राज्य विस्तार की बात हो गई है तो वो तो वस्तुएं गौण हो गई। पहले विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब जो राजा महाराजा जो है अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। आज तो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, होल कंट्री हैज़ बिकम वन फैमिली और वन से अर्थ, सारे एक हो गए हम। तो फिर उसके अंदर साम्राज्य घटाने बढ़ाने की क्या बात है। देखिए कि समय समय के साथ में चीज़ बदलती रहती है। पहले साधन नहीं थे, पहले न तो सड़कें थी, न बिजली थी, न स्कूल था, न पानी की व्यवस्था थी। कितना टफ लोग जीवन जीते थे, उस कारण साम्राज्य विस्तार की बातें होती थी। लेकिन आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। आज इस युग के अंदर जो है एकता में ही शक्ति का फॉर्मूला कामयाब होता है और मानव जाति एक है। मानव जाति एक का अर्थ हो गया कि मानवतावाद, मानव धर्म। हम किसी दूसरे के अस्तित्व को जो है डिस्टर्ब नहीं करें, दूसरे की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करें, उसके अस्तित्व को स्वीकार करें। और जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है वह दूसरे के साथ हम व्यवहार नहीं करें। क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के कारण हर व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई कर दी है, हर व्यक्ति का जो मेंटल हॉराइजन बढ़ गया है, तो हर व्यक्ति को जो है अपने स्तर से जो है जीवन जीना देना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बाधा आती है एकता में वह है ईगो, अहंकार। व्यक्ति अहंकारी होने के कारण एकता में नहीं बनता है। वह ये चाहता है
कि सब जगह मेरी बात चले, मेरा साम्राज्य चले और मैं कहूँ वैसा ही हो और लोग मेरे जो है बात का लोहा माने। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, आज वो स्थिति बदल चुकी है। आज का जो युग है वह ये कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलो और सबका विकास करो। उसमें आपका विकास ऑलरेडी छिपा हुआ है। भगवान उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देते हैं। जो है दूसरों के आंसू पहुंच लेता है, क्योंकि हम के अंदर मैं सम्मिलित है। हमको मैं की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, हम की भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि हम के अंदर हम सभी सम्मिलित हो जाते हैं और हम कहने से हमारा कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, हमारा ईगो समाप्त हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आजकल ईगो की है, वह छोड़ा जाना चाहिए। और जो व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर वो अपना ईगो छोड़ देता है और वो पोलाइट हो जाता है तो सामने वाला निश्चित रूप से उससे प्रभावित होता है। सामने वाला चाहे हमारा शत्रु ही क्यों नहीं हो, लेकिन वह सोचता है कि यह मेरा बुरा नहीं सोचता है तो मैं इसका बुरा क्यों करूं, तो वह उसका मित्र बन जाता है। तो देखिए कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। इसके अंदर एक मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक पिता का अंतिम समय आया और पिता के 3 या 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और एक लकड़ी का गट्ठर जो कि डोरी से बांधा हुआ था, वह जो है उसने मंगवाया। उसने एक एक लड़के को कहा कि इस बंधे हुए गट्ठर को तोड़ दो, तो कोई भी लड़का उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। उसके बाद के अंदर पिता ने उस गट्ठर की जो है वह डोरी खोल दी, गांठ खोल दी, एक एक लकड़ी अलग अलग हो गई और अब कहा कि इसको तोड़ो। तो सबने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। तो पिता ने अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहा कि तुम हमेशा यूनाइटेड रहना, इस लकड़ी के गट्ठे की तरह रहना, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता है। और अगर तुम अलग अलग हो गए, अलग अलग मानसिकता हो गई, एक दूसरे को लाइक नहीं किया, एक दूसरे के काम नहीं आए, एक दूसरे के अंदर आपका विश्वास नहीं रहा, तो ये सिंगल लकड़ी की तरह हो जाओगे और कोई भी बार वाला आपको एक एक करके तोड़ देगा। 1000 वर्ष का हमारा पुराना इतिहास उठा करके देखिए, हम गुलाम रहे। हमारे पे शक आए, हूण आए, खिलजी आए, मोमेडन्स आए और जो है डच आए, अंग्रेज आए, तो उन सब ने हमको 1000 साल तक गुलाम रखा। क्यों रखा? कि हमारे यहाँ शौर्य, आन बान, शान बहुत थी और भारत सोने की चिड़िया था, भारत धर्म गुरु देश था। लेकिन जो हमारे जो राजा थे वो रियासतें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बटी हुई थी, हर एक का अपना अपना राज्य था। वो अपने ईगो के कारण, वो अपनी ताकत के कारण अपने को बड़ा मानते थे और इसीलिए जो कोई भी आक्रांत आया उसने डिवाइड एंड रूल के जरिए जो है आपस में लड़ा करके, भिड़ा करके, कमज़ोर करके और हमारे पर शासन किया। जब हमारी कमज़ोरी होती है, दूसरा व्यक्ति हमारे पे हावी हो जाता है। अंग्रेज़ लोग भारत पर व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने जो है वो अपनी यहाँ पर कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर स्थापित की व्यापार के लिए। लेकिन धीरे धीरे देखा यहाँ की रियासतों के राजा आपस में लड़ाई करते हैं, तो उन्होंने उसको जो है राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर उनको डिवाइड एंड रूल की थ्योरी के आधार पर वो राजा बन बैठे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि परिवार में जितने सदस्य होते हैं वो एक दादा, एक गार्जियन के देख रेख के अंदर चलते हैं, तो वो यूनाइटेड रहते हैं
और हस्बैंड वाइफ अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। भाई भाई के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तीसरा फूट डालने वाला आता है तो वो फूट नहीं डालता है। इसीलिए हमें एकता में शक्ति है सिद्धांत का पालन अपने जीवन में करना चाहिए। चाहे व्यापारिक दृष्टि से देखो कि जिस व्यापार के लोग व्यापार करते हैं उनकी यूनियन होती है और यूनियन के माध्यम एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उनको कोई भी खतरा नहीं होता है, वो मजबूत होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे यूनियन के अध्यक्ष से आप मिलो, तो अध्यक्ष जो है अपने आप उस चीज़ का जो निपटारा करता है। तो भाइयों और बहनों, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। ये हमेशा से रही है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, ये सनातन सत्य है। तो हम अब निश्चय लें भीतरी जगत का जो सनातन सत्य है वो हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये सनातन सत्य है ये अध्यात्म विज्ञान है, ये मुक्ति का मार्ग है और ये कुदरती रचना, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होती है। कुदरत सबकी माँ है, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली कुदरत है जिसके अंदर 6 जो है पदार्थों का समवाय होता है। वो समवाय ये होता है कि जीव अजीव और जो है अपना जो है मोशन, रेस्ट और टाइम और स्काई, ये 6 तत्व मिलकर के कुदरत बनते हैं जो कि समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती है। इन 6 तत्वों की जो अवस्था जो है वह जो बदलती रहती है वह कुदरती रचना कहलाती है। और ये कुदरत किसी कानून पर चलती है, जंगल राज पर नहीं चलती है। वह कानून कुदरत का कानून कहता है और कहलाता है, वो इतना परफेक्ट है कि हमारे कानून के जितने कोर्ट है वो मैन मेड है, उसमें तो गलती होना संभव है, लेकिन कुदरत के कानून के अंदर हुआ सो न्याय, वो इतना परफेक्ट है, उसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कुदरत किसी का पक्षपात नहीं करती है, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति का संचालन वह करती है। तो ये सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित है, परमानेंट ये जो है, और जो सिद्धांत होता है भूत भविष्य वर्तमान में कभी नहीं बदलता है। और जो ये अवस्था होती है वो जड़ की होती है, अवस्था बदलती रहती है, और जो सिद्धांत होता है वह परमानेंट होता है। तो हमारा चेतन तत्व है वो परमानेंट है, भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है। और हमारा जो 5 इंद्रियों से दिखने वाला, भोगने वाला जो जगत है वह जड़ का जगत है, वह बदलता रहता है, हर क्षण बदलता है, क्योंकि वह अवस्था के अधीन है, वह कुदरत के अधीन है। लेकिन जो आत्म तत्व है, जो कि चेतन तत्व है, वह कुदरत के अधीन नहीं है, वह तो बादशाह है, उसके खुद के नियम हैं। भीतर के नियम अलग होते हैं, बाहर के नियम अलग होते हैं। भीतर सूक्ष्म है, बाहर स्थूल है। इस कारण सूक्ष्म जो है वो स्थूल का ऊपर शासन करता है। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पर, देखिए उदाहरण से, कहानी के माध्यम से, मुहावरे से कोई चीज़ जो है एकदम स्पष्ट हो जाती है। देखिए आपके मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड लगता है जिसकी मेमोरी होती है 100 GB, यानी पूरे एक विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी एक मेमोरी कार्ड के अंदर आ जाती है। तो ये कितना सूक्ष्म है, और जो वो लाइब्रेरी है वो कितनी स्थूल है, कितनी बड़ी है, कितना बड़ा हॉल होता है। तो उसी तरह से हमारा व्यवहार जगत है वो निश्चय जगत के द्वारा संचालित होता है, क्योंकि व्यवहार जगत जो चलता है वो मैकेनिकल मोड से चलता है,
उसमें चेतना नहीं होती है, उसको नियंत्रण करने वाली चेतना होती है। इसीलिए कहा जाता है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु है, वह अक्रिया है, वो अमूर्त है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस नहीं है तो हम मुर्दे हैं, और उसकी प्रेजेंस है तो ये जड़ और या मुर्दा होते हुए भी संचालित होता है। ये चेतन की तरह ही सारे कार्य करता है, हाथ हिलाता है, पाँव हिलाता है, आंखें टिमटिमाता है, बोलता है, ये चेतन जैसा व्यवहार करता है। क्यों कि प्रेजेंस दृष्टा की है, मालिक है की है, शुद्ध आत्मा प्रभु की है। लेकिन वो शुद्ध आत्मा प्रभु इस शरीर में रहने के कारण अशुद्ध हो गया। मूल स्वरूप में वो शुद्ध है, लेकिन इस शरीर में रहने के कारण, क्योंकि अज्ञान की वजह से शरीर मिला है, ये शरीर को देने वाला, ग्रॉस बॉडी को देने वाला है, वह अज्ञान है, वो कार्बन शरीर है, वो अति सूक्ष्म शरीर है, वह लिंग शरीर है, वो कॉजल बॉडी है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो देने वाला मुख्य वो है। अगर हम अपनी तपस्या से, साधना से, सम्यक तप से अगर हम उसको समाप्त कर देते हैं हमारे अज्ञान को, तो हमारा मूल स्वरूप का आत्मा जो है फिर शरीर में कभी नहीं आएगा, इस 84 के चक्कर में नहीं पड़ेगा। वो तो अपने सिद्ध शिला में विराजमान होकर के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो जाएगा, और तो केवल आनंद 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 की जो है वो अनुभूति करेगा। देखिए भाई और बहनों, हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना। क्यों लगाना चाहते हैं? इसका कारण ये है कि अगर शाश्वत सुख की नींव मनुष्य ही लगा सकता है, इस जन्म में शाश्वत सुख की नींव लगी, तो आप मान के चाहिए आपके अगले भवों की संख्या है वो घटती जाएगी, और हर जन्म के अंदर आप ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते करते वही कैरी फॉरवर्ड होता है, और वो डेवलपमेंट जो है मनुष्य जीवन में ही होता है। हर बार आपको मनुष्य जन्म मिले और आपके ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहे, तो निश्चित तौर पे आपको 360 डिग्री का जो है अनुभव होने पर केवल दर्शन होकर के, और आप जो है वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञानी रूप करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए कि भीतर भी एकता की जरूरत है। बाहर की एकता का तो हमने विशद विवरण किया। भीतर एकता का अर्थ क्या है कि भीतर जो है हमारा जो प्रभु है, उस प्रभु को आप दर्शन केंद्र कहिए, आज्ञा चक्र कहिए, पिनियल ग्रंथि का स्थान कहिए, आत्मा के का प्रवेश द्वार कहिए, वहाँ पे इसकी प्राण प्रतिष्ठा करके बिठा दीजिए। भावों से प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और इसको बिठा दीजिए, और पुण्योदय से ज्ञानी पुरुष और जो है वो सद्गुरु मिलता है, तो वह अपने अतिशय से जो प्राण प्रतिष्ठा करा के भावों से हमारे भीतर विराजमान प्रभु को आज्ञा चक्र पर बिठा देता। केंद्र में हमारी आत्मा आ जाती है, और जिसके केंद्र में आत्मा होती है, और बाहर का ये जितना भी शरीर है ये सारा परिधि पर आ जाता है। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जड़ पदार्थ है, और ये हमारी परिधि के ऊपर आ जाते हैं। परिधि के ऊपर जो हमारा धन वैभव आ गया और केंद्र में हमारी आत्मा आ गई, तो अब देखिए इन दोनों के अंदर एकता होनी चाहिए। जब दोनों की एकता हो जाती है तो हमारा जो व्यवहार जगत है, परिधि है, वह बड़ा शांति से चलता है। वो शांति से चलने का अर्थ क्या कि हम मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो केंद्र हो गया। और जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती है। जन्म से मृत्यु तक हम जो कुछ भी हमारी परिधि पे होता है उसको कुदरती रचना मानते हैं, कुदरती रचना मानते हैं। और कुदरती रचना होते होते यह जो है
वह एक दिन ऐसा आएगा कि सम्यक तप की साधना पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी और हमारे प्रभु के का जो गुण है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, वह इतना रिच हो जाएगा कि वो 100% 360 डिग्री तक अनुभव पहुंच जाएगा। तो पहुंचने के बाद में केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाता है, जो कि अल्टीमेट पुरुषार्थ कहलाता है, रियल पुरुषार्थ कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, हमें जो है एकता की जरूरत है। एकता चाहे बाहर की हो चाहे भीतर की हो, दोनों आवश्यक है। देखिए, हम योग की बात करते हैं, योग भारत की कृति है और हमारे ऋषि मुनियों ने योग को पढ़ा, योग को पढ़ाया, योग को जिया और जी कर के वो मुक्ति की शाश्वत सुख की अवस्था को प्राप्त हुए। ये हजारों हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि जो है योग का जीवन जी रहे हैं वो, और उनके जितने भी जो आश्रम होते थे वो प्रकृति की गोद में होते थे, नदी के किनारे होते थे, जहाँ प्रकृति की पूरी छटा होती थी, यानी कि वो प्राकृतिक जीवन जीते थे। और जो व्यक्ति प्राकृतिक जीवन जीता वो ईश्वर के दर्शन करता है, तो हमेशा ईश्वर प्राधान्य उनके रहा है। तो उसके जो ऋषि मुनियों ने वो योग का आविष्कार किया। योग का अर्थ होता है कि हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल, यानी हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक लाइन में रहने चाहिए, तीनों एक हो जाने चाहिए। देखिए, यहाँ जब एकता होती है तो हमारी साधना प्रखर होती है, हमारे विचार इधर उधर भटकते नहीं हैं और हमारी जितनी भी जो है प्राण शक्ति होती है उसका 100% उपयोग होता है। और ये अनबैलेंस होते हैं कि मन कहीं जा रहा है, शरीर कहीं जा रहा है, आत्मा कहीं जा रही है, वो नेगेटिविटी कहलाती है, वो नेगेटिव थॉट्स कहलाते हैं। और उसके अंदर जो है ये सारा हमारा कहना चाहिए कि ये सारी ताकत टूट जाती है, वो उसी में विलीन हो जाती है। तो हमें इस शक्ति का उपयोग करना है और उपयोग करके हमें एकता को बनाए रखना है। आज का विषय है कि एकता में शक्ति है और एकता बाह्य जगत में भी चाहिए, भीतरी जगत में भी चाहिए और मुक्ति की अवस्था में भी एकता चाहिए। देखिए, वहाँ जो है हमारी सिद्धशिला, वहाँ कितनी एकता है। उसकी एकता को आप देखो कि असंख्य असंख्य लिबरेटेड सोल जो भगवान बन चुकी है, वहाँ पे ज्योति ज्योति में समाई जाती है। हजारों हजारों ज्योतियाँ जो है अशरीरी आत्मा एक दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करती, एक दूसरे के अस्तित्व को कभी भी अस्वीकार नहीं करती और एक दूसरे को कष्ट हो ऐसा काम वो कभी नहीं करती है। तो कितनी बड़ी एकता है। हमारे शरीर की मैं एकता बताऊं कि मानव जीवन का ये जो शरीर है ये 60 खरब कोशिकाओं के द्वारा बना होता है और ये कोशिकाएं होमोस्टैटिक कंडीशन से इस शरीर को निरोग रखती है। और जब कभी भी से पर्टिकुलर मेरे जो है, मेरे कहिए कि कंधे के अंदर जो है दर्द हो गया, तो दर्द होने पर जो मैंने पेन किलर लिया तो वह पेन किलर ब्लड के साथ में मिलकर के लिक्विड फॉर्म में बन के पूरे शरीर के अंदर घूमता है। लेकिन ये जो हमारी कोशिकाएं होती है, शेल्स होती है, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जिसके अंदर उसको मुंह कहते हैं, जो कि सामान्य ब्लड जाता है तो हर कोशिका मुंह खोल करके और अपनी खुराक ले लेती है। लेकिन पेन किलर जो गया तो केवल जो है जो मेरे कंधे की जो कोशिका हैं वो ही उसका रिसेप्टर खोलेगी और बाद में शेष शरीर की कोई भी कोशिका जो है अपना मुंह नहीं खोलेगी और वो उस स्थान पे पेन किलर को बिछा करके और जो कंधे का दर्द है वो समाप्त कर देती है, उसके पेन को किल कर देती है। देखिए कितनी होमोस्टेटिक, कितनी एकता की बात है। 60 खरब कोशिकाएं एकता में रह कर के शरीर को मेंटेन करती
रखती है तो उसकी तुलना में विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या वो कम जनसंख्या है शरीर की कोशिकाओं के रेस्पेक्ट के अंदर, तो क्या वह एक साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व, शांतिपूर्ण सहवास नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। और ये एकता जो है लोक कल्याण, परोपकार, जगत कल्याण के लिए की जानी चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या है कि अब हम रियल स्थिति देखें तो हमारा जो एक पक्ष ये कहता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली ने कोई गंदी चीज़ को छोड़ा तो जो तालाब है, समुद्र है, वो गंदा हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे समाज में इस फॉर्मूले को लागू करें तो कुछ बैड एलिमेंट्स 1 या 2% होते हैं, इगोस्टिक होते हैं, स्वार्थिक होते हैं, वो ज़्यादा धन लूटना चाहते हैं, ऐश आराम करना चाहते हैं और विलासी जीवन जीना चाहते हैं, वो गलत दिशा के लोग होते हैं, तो वो अपराध करते हैं। वो जो है ATM तोड़ते हैं और वो जो है मसालों में मिलावट करते हैं, तेल घी में मिलावट करते हैं और हर चीज़ के अंदर वो खाने की चीज़ में मिलावट करके पब्लिक के स्वास्थ्य का हनन करते हैं, दूध में पानी डालते हैं और उसके अलावा वो लोग आतंकवादी बनते हैं। वो लोग जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करके और जो कहना चाहिए कि वो पैसे मांग करके और जो फिरौती मांग करके और किसी के बच्चे को लूट ले जाते हैं। ये अपराधी समाज में होते 1-2% ही है, परंतु इनका रोल ज़बरदस्त होता है कि समाज हिल जाता है। तो एकता में शक्ति से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि वो शक्ति को कम करने वाले, चाहे भीतरी जगत हो और बाहरी जगत हो, भीतरी जगत में ईगो है यानी क्रोध, मान, माया, लोभ है, उस जगत को खराब कर देते हैं। तो वो बहुत थोड़े हैं भीतर के साम्राज्य की तुलना में। तो जो इस तरीके के अपराधी हैं उन पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारी सरकार ने नियंत्रण करने के लिए पुलिस की व्यवस्था की है और जो कहना चाहिए कि कोर्ट की व्यवस्था की है, क्योंकि एक कहावत है कि बातों के देव जो है, लातों के भेद, लातों के जो है वो लोग हैं, वो बात देव, लातों के देव बातों से नहीं मानते, उनको तो लातों से, दादागिरी से मार करके जो पुलिस है वो दादागिरी उसको पीटते हैं, ठोकते हैं, तभी वो कोई भी अपना कमिटमेंट, अपराध है, स्वीकार करता है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है, लेकिन सामान्य व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति है, जो अपना अच्छा जीवन जीना चाहता है, अच्छा सामाजिक जीवन जीना चाहता है, अच्छा आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है, तो उसको एकता में शक्ति है, इस सिद्धांत में विश्वास रखना चाहिए। इस विश्वास का अर्थ ये है कि उसको अपने हर एक के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। जब व्यक्ति जो है अपने साथ साथ दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करता है तो वह एक अच्छा इंसान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके हम एकता के साथ में अपना अच्छा जीवन जिएं। आपके प्रति मंगल मांग।